नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट ने सियासी गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। रांची पुलिस ने फर्जी हैंडल बनाने वाले को सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। झारखंड में सियासी हलचल क्या तेज हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का फर्जी ट्विटर अकाउंट अचानक एक्टिव हो गया और उससे दनादन ट्वीट होने लगे। इनमें कुछ राजनीतिक ट्वीट देखकर शक गहराया तो सीएम सचिवालय की ओर से शिकायत दर्ज कराई और रांची पुलिस एक्टिव हो गई। जाहिर है जांच में ट्विटर अकाउंट फर्जी निकला, पर सवाल उठ रहा है कि आखिर इस सब के पीछे वो शातिर शख्स है कौन और उसकी क्या मंशा है। और जब उसकी तफ्तीश की गई तो वो हाल ही में उसको फंक्शनल भी किया गया है और कई लोग भूलवश उसे ओरिजिनल प्रोफाइल समझ करके उसको फॉलो भी करना शुरू कर दिए थे। लेकिन इसके विरुद्ध जो शिकायत मिली है उसमें प्राथमिकी दर्ज करके हम लोग उसकी तकनीकी रूप से जांच कर रहे हैं और जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त है, इस प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि में शामिल है, उसको बख्शा नहीं जाएगा और हम लोग जल्द ही उसको अपनी गिरफ्त में लेंगे। दरअसल झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इन दिनों घमासान मचा हुआ है। दोनों ओर से एक दूसरे पर राजनीतिक छींटाकशी दिन ब दिन तेज होती जा रही है। इसी उथल पुथल का फायदा उठाकर किसी शातिर ने मुख्यमंत्री की पत्नी के नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट बना दिया। पर अब उस शातिर की खैर नहीं, क्योंकि रांची पुलिस की साइबर टीम ने उस मास्टरमाइंड को दबोचने के लिए दिन रात जो एक कर दिया है। लेकिन कई चीजें टेक्नोलॉजी के कारण कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं, तो वैसे में तकनीकी जांच में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये तय बात है कि जो भी व्यक्ति इसके पीछे है उसको बख्शा नहीं। साइबर क्रिमिनल अब तक भोले भाले लोगों को ही चूना लगाते थे, पर अब उनके निशाने पर मुख्यमंत्री की पत्नी जैसी हाई प्रोफाइल शख्सियत भी आ गई है। तो जाहिर है पूरी रांची पुलिस इसके पीछे शामिल साइबर क्रिमिनल को दबोचने के लिए जी जान से भिड़ी हुई है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। गिरिडीह में ढोंग के नाम पर धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ है। ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम और एसडीपीओ ने छापा मारा तो भोले भाले ग्रामीणों को झांसा देने का सच सामने आ गया। गले में क्रॉस की माला और चूल्हे पर उबलता सरसों का तेल। कोदम्बरी गांव के इसी मकान में न जाने कितने साल से सरसों तेल से बीमारियों के इलाज के नाम पर धर्मांतरण का खेल धड़ल्ले से चल रहा था। अखंड एकता हिंदू मंच के साथ साथ ग्रामीणों ने शिकायत की तो सच्चाई जानने के लिए खोरी महुआ के एसडीएम और एसडीपीओ अचानक उस मकान पर जा धमके तो चारों ओर हड़कंप मच गया और ढोंगी महिला चारों ओर सवालों से घिर गई। क्यों लगाए आप यीशु क्रूस वाला? हम लगाएंगे यीशु मसीह को। हमारा पसंद हम कुछ भी अपना पसंद के अनुसार पहनेंगे। तो आप अपना पसंद दूसरे पर नहीं थोप सकते हैं ना। आप दूसरे को क्यों ब्रेन वॉश कर रहे हैं? हम क्यों दूसरा का करेंगे? दरअसल ये शातिर महिला असाध्य बीमारियों के इलाज के नाम पर गरीब ग्रामीणों को झांसे में लेती थी। सरसों तेल पर मंत्र पढ़कर चमत्कार का दावा करती थी और बदले में पैसे की उगाही तो करती ही थी, धर्म बदलने का दबाव भी बनाती थी। इस महिला के झांसे में आकर कई परिवारों का मन भी बदलने लगा था, पर इससे पहले ही उसका पाखंड सामने आ गया और खोरी महुआ पुलिस ने आरोपी महिला और उसके सहयोगियों को दबोच लिया। कुछ लोगों ने बताया है काइंड के रूप में तेल यहाँ लिया जाता है और कुछ पैसे 100, 10, 20, 50 कुछ करके यहाँ लिया जाता है। निश्चित रूप से इसकी जांच की जाएगी और इन्हें निर्देशित किया गया है कि वो किसी भी धर्म का पालन करते हैं निश्चित रूप से धर्म का पालन करें, लेकिन किसी व्यक्ति को ठगने का प्रयास न करें। अगर ठगेंगे तो इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। कि कोई भी अगर इस तरह की कार्रवाई गलत जो आरोप लग रहे हैं अगर जाँच में सही पाया जाएगा तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। खोरी महुआ पुलिस ने ढोंग और धर्म परिवर्तन के खेल का तो पर्दाफाश कर दिया, पर ऐसी ढोंगियों की दुकान तब तक चलती रहेगी जब तक भोले भाले ग्रामीण इनके झांसे में आते रहेंगे। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। गोड्डा में अवैध कोयले की तस्करी का वीडियो स्थानीय मीडिया ने उतारा तो उस वीडियो को रोकने के लिए महागामा थानेदार धमकी देने लगे। इसका वीडियो और ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। गोड्डा के एसपी ने कार्रवाई करने की बात कही है। अंधेरी रात में अवैध कोयले से लदा ट्रैक्टर मोहानी के सुनसान रास्ते पर खड़ा है।
ललमटिया से कोयला लेकर दिग्घी के रास्ते बिहार जा रहे इस ट्रैक्टर को स्थानीय मीडिया ने रोका तो पूरे गोड्डा में हड़कंप मच गया। सवाल उठने लगा कि अवैध कोयले से लदी गाड़ियां बेरोक टोक कैसे ललमटिया की सड़क पर दौड़ती रहीं। तभी महगामा थानेदार और स्थानीय ग्रामीण की बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें थानेदार उस वीडियो को वायरल होने की रोकने की धमकी देते सुनाई दिए। आप इसलिए देखो, सबको मना करो, अगर कुछ वायरल हो गया, कुछ हो गया तो हम बताएंगे कि तुम्हारा ही दोस्त है, जाके सबको मना करो। ठीक है, ठीक, कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक, समझ रहे ना बात? ठीक है। हाँ, कुछ नहीं होना चाहिए, बता देते हैं सभी तुमको, हम इतना ही करते हैं। ठीक है। ललमटिया में ACL की खदान से कोयला लादकर ये ट्रैक्टर 15 किलोमीटर तक बिना ब्रेक के दौड़ता रहा, पर रास्ते में किसी भी थाने की पुलिस ने न रोका न टोका। जाहिर है इस वायरल वीडियो से गोड्डा पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर जोर शोर से सवाल उठने लगे हैं। मीडिया ने SP के सामने सवाल उठाया तो उन्होंने दोषी थानेदार पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कह दी। बाहर के बताया जाता है कि स्थानीय थाने की भी संलिप्तता उसमें देखी जाती है, कई दफा ऐसी भी सूचना आती है। ऐसी कोई सूचना का सत्यापन नहीं हुआ। अगर थाने की या किसी भी पदाधिकारी की संलिप्तता होगी तो उस पर हम लोग अवश्य कार्रवाई करेंगे। गोड्डा के रास्ते बिहार के गांव और शहरों में कोयले की तस्करी का खेल नया नहीं है। जब मीडिया सवाल उठाता है तो कुछ समय तक तस्करी थम जाती है, पर जैसे ही छूट मिलती है एक बार फिर पुलिस और कोयला माफिया की सांठगांठ से कोयला तस्करी का काला खेल तेज होने लगता है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। बोकारो के कई मुखिया वन नेशन वन कार्ड से अब तक अनजान हैं। पेटरवार में लगे झारखंड खाद्य आयोग के कैंप में जब अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने मुखिया से सवाल किया तो वो जवाब नहीं दे सके। इस पर उन्होंने अपर समाहर्ता और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को कड़ी फटकार लगाई और 3 महीने के अंदर गांव-गांव में होर्डिंग्स और वॉल पेंटिंग कराने का निर्देश दिया ताकि विकास योजनाओं का क्रियान्वयन और निगरानी जमीन स्तर पर हो सके। वो संवाद बड़ा सकारात्मक नतीजा आता दिख रहा है कि मुखिया ने भी यह आश्वस्त किया है कि वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनता को जो भी अधिकार हैं वो दिलाने में वो अपनी पूरी सक्रियता दिखाएंगे और पूरा सहयोग करेंगे। और आयोग भी उनके इस आश्वासन के प्रति आश्वस्त है और लगता है कि आयोग का ये पहल। जमशेदपुर के टाटा जू में बारिश का पानी घुसने से मिथुन नामक तेंदुए की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद तेंदुए के शव को जला दिया गया। वन विभाग ने इस सिलसिले में टाटा जू प्रबंधन से 2 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से टाटा जू में भी बाढ़ का पानी घुस गया। उस समय हेमा नामक मादा तेंदुआ तो पेड़ पर चढ़ गया, पर मिथुन तेंदुआ पानी में डूब गया। टाटा जू की रेस्क्यू टीम भी उस तेंदुए को नहीं ढूंढ सकी और पानी में डूबकर उसकी जान चली गई। स्पीशीज था तो सुरक्षा व्यवस्था, सेफ्टी मेजर्स लेना आवश्यक था। तो फिर किन परिस्थितियों में इस तरह की घटना हुई है, इसके लिए एक स्पष्टीकरण की मांग डायरेक्टर टाटा जू से की गई है। उन्हें 2 दिनों का समय दिया गया है। रांची के राजभवन के सामने रसोइया संघ की ओर से स्थानीय नौकरी और न्यूनतम मजदूरी को लेकर 25 दिन से आंदोलन चल रहा है, पर ना तो सरकार की नींद टूटी और ना ही जनप्रतिनिधियों की। आंदोलनकारियों का कहना है कि वो साल 2004 से काम कर रहे हैं, पर 1 दिन के वेतन के नाम पर सिर्फ 66 रुपए थमा दिए जाते हैं। इससे पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। अस्थायी करने की, तमाम रसोइया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन, तमाम रसोइया संयोजिकाओं को 5 लाख का निःशुल्क बीमा और साल में 2 वस्त्र और 5 लाख का बीमा। और जो 2018 में जो रसोइया संयोजिकाओं को हटाया गया है उसको वापसी का मांग को लेकर के, ये मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पर 24 घंटा बैठ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी सरकार की तरफ से कोई भी पहल नहीं आई है। हम लोग का आंदोलन विधिवत पहले से तय है। हमारे अगर आंदोलन के माध्यम, धरना के माध्यम से अगर हमें मांग नहीं देते हैं तो हम लोग अमरण अनशन, यानी हम लोग ये प्रण करके आए हैं कि मांग चाहिए या मेरी लाश जाएगा। रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र ने जुगाड़ तकनीक से इलेक्ट्रिक बाइक बना डाली। इसकी खासियत है कि इसका ऑटो चार्जिंग सिस्टम है। कहावत है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इसका जीता जागता उदाहरण दिया है रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र जय कुमार ने।
जय कुमार ने एक ऐसी बाइक बना दी है जो महंगाई, प्रदूषण सहित कई समस्याओं का एक समाधान है। इस बाइक को बनाने में केवल 30,000 रुपए लगे हैं और क्या क्या खास है इस बाइक में, ये खुद जय बता रहे हैं। और ये बाइक ऑटो रिचार्जेबल है, मतलब कि आपके चलते चलते बाइक चार्ज भी होगा। इसमें 2 बैटरी सिस्टम्स है, सिंगल बैटरी, मेन बैटरी और रिजर्व बैटरी। मेन बैटरी एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग मोटर, तो एट द टाइम ऑफ रिजर्व बैटरी इज गोइंग टू बी चार्जिंग कंडीशन। ऐसे मतलब कि अगर मेन बैटरी आपका वर्किंग कंडीशन में हो, मोटर को घुमा रही है, तो उस टाइम पे रिजर्व बैटरी जो है आपका चार्जिंग कंडीशन पे रहेगी। और आप अगर बैटरी डाउन हो जाती है मेन बैटरी, तो उस टाइम आप उसको चेंज कर सकते हैं रिजर्व बैटरी के साथ और मेन बैटरी को भी चार्ज कंडीशन में लगा सकते हैं। सर ये अप्रोक्स 250 और मोर देन 250 किलोमीटर रेंज इसका है एट सिंगल चार्ज सर। जय की बाइक को कोलकाता में आयोजित इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल की प्रदर्शनी में फर्स्ट प्राइज मिला है। रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल इसे फ्यूचर ऑफ बाइक्स बताते हैं। हाँ, कोलकाता में ये हमारा IIC इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल का फर्स्ट प्राइज की मिला है इसको, और हम लोग इसको प्रेजेंट किए रीजनल IIC मीट में। वहाँ पर भी इस बाइक के बारे में बहुत अप्रिशिएट किया वो लोग। तो दिस इज द फ्यूचर, यही मैं इंटरनेट पर जय कुमार की बाइक छाई हुई है। कॉलेज के प्रोफेसर और सभी लोग जय की मेहनत की खूब तारीफ कर रहे हैं। जय कुमार को भी आपने अभी सुना कि इस तरह का आविष्कार जो है लोगों के लिए किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है। इस बात को रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के जय कुमार और उनकी टीम ने साबित कर दिखाया है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आश्वासन पर आंदोलनकारी मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। मानदेय और भत्तों की मांग को लेकर पूरे झारखंड के 5,000 से ज्यादा मनरेगा कर्मचारी पिछले कई दिन से हड़ताल पर थे। आंदोलनकारियों ने रांची में मंत्री आलमगीर आलम के घर का घेराव भी किया, तो मंत्री को उनकी मांगे माननी पड़ी। मनरेगा कर्मी के लिए हमने विगत दिनों में बहुत काम हम किए थे और इस बार भी इन लोग का मानदेयों का हम लोग वृद्धि किया है। मेडिकल का भी व्यवस्था हम लोग किए, इंश्योरेंस का भी हम लोग व्यवस्था किए हैं, कैजुअलिटी जो हो जाता है उसके लिए भी व्यवस्था किए हैं। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति कर रही है, जिससे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती मिल सके। राज्य में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए हेमंत सरकार ने कमर कस ली है, जिसका मुख्य मकसद ग्रामीण इलाकों में कमजोर चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत बनाना है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने संविदा के आधार पर डॉक्टरों की नियुक्ति शुरू कर दी है, जिससे सुदूर इलाकों में सरकारी चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति को दुरुस्त किया जा सके। इसके लिए सरकार एलोपैथी के साथ साथ आयुष और आयुर्वेद के डॉक्टरों की भर्ती भी शुरू कर रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 183 आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा, जिनमें 93 पुरुष और 90 महिलाएं शामिल हैं, जिन्हें ग्रामीण इलाकों में तैनात किया जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर के विभिन्न सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से सुनने को मिलता है। मुझे लगता है आज की इस नियुक्ति से उन समस्याओं पे भी हमें उसका समाधान निकालने में आयुष चिकित्सकों की बहाली के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने अन्य कदम भी उठाए हैं, जिसमें ग्रामीण इलाकों में आधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस की तैनाती और सरकारी अस्पतालों में आधुनिक मशीनों को लगाना शामिल है। आयुष चिकित्सकों को माननीय मुख्यमंत्री के करकमलों द्वारा नियुक्ति पत्र दिलवाकर राज्य में जहां मानव संसाधन की कमी हो रही है, उस मानवीय संसाधन की कमी को दूर करने में एक ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति ने कहीं न कहीं राज्य में सरकारी चिकित्सा व्यवस्था पर निर्भर लोगों को नई उम्मीद जरूर दे दी है, जिसकी उनको जरूरत है।
अब देखना ये है कि इस नियुक्ति से ग्रामीण इलाकों में बदहाल चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने में कितना मदद मिलेगा। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18, रांची।